ये डेटा एनालिस्ट का जॉब तो चाहिए, बट पता नहीं कि इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होता है, कितने राउंड होते हैं और इससे जो है आपको प्रिपेयर कैसे करना है। तो इस वीडियो में हम सब चीज़ें कवर करेंगे, जहाँ पे हम बात कर रहे होंगे आपके इंटरव्यू राउंड्स के बारे में, उसमें क्या होता है, आपको प्रिपेयर कैसे करना है, और कुछ टूल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको जो है वो हेल्प करेगा आपको आपके इंटरव्यूज के लिए प्रिपेयर करने के लिए। हाय गाइस, माय नेम इज विशाल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू हायरिंग प्रोसेस के बारे में, जिसमें हम सब चीजें कवर करेंगे। सबसे पहले आपका राउंड आता है वो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग का। जब भी आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे आप लिंक्डइन से करो, इंडीड से करो, या फिर कोई रेफरल जो है आप यूज करो, आपका जो सबसे पहला राउंड होता है वो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग। ये किस बेसिस पे होता है, कितनी चीज आपने मेंशन की है आपके रिज्यूमे में, क्या क्या चीज आपने सीखी है, प्रोजेक्ट क्या है, सर्टिफिकेशंस क्या है, आपकी डिग्री क्या है, जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके रिज्यूमे में मेंशन होती है। उसी बेस पे आपको जो है शॉर्टलिस्ट किया जाता है किसी भी जॉब के लिए। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो डेटा एनालिस्ट के लिए आपको सिंपली आपका एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, एसक्यूएल और पाइथन जैसी चीज़ें जो है आपके रिज्यूमे में मेंशन होनी चाहिए। उससे रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट और सर्टिफिकेशंस होने चाहिए। तो एक बेसिक क्राइटेरिया है, उसी बेसिस पे आपका जो है रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। उसके अलावा आपकी डिग्रीज और बैकग्राउंड भी कभी कभी देखा जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है वो अटक जाते हैं एक डेटा एनालिस्ट का जॉब लेने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल चीज सजेस्ट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी चीजें आपको आती है डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड, जो भी आपने चीजें सीखी है वो सब आपके रिज्यूमे में मेंशन करो, प्रोजेक्ट अच्छे तरीके से मेंशन करो, और आपके सर्टिफिकेशन भी अच्छे तरीके से मेंशन करो। जो चीजें आपको नहीं आती है प्लीज उसमें ऐड मत करो, क्योंकि आगे आने वाले राउंड्स में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सो ये हो गया आपका पहला राउंड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकंड राउंड। सेकंड राउंड होता है एक स्क्रीनिंग राउंड। अब स्क्रीनिंग राउंड क्या होता है, बेसिकली आपका जब भी आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जाता है तब आपको एचआर की तरफ से कॉल आता है रिगार्डिंग यूर इन्फॉर्मेशन, कि आपका जो बैकग्राउंड है उसके बाद में आप क्या करते हो, वो चीज़ें आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करनी होती है। और 99% ऑफ पीपल यहीं पे रिजेक्ट हो जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू एक्सप्लेन देयर सेल्फ, कि वो क्या करते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका जो वर्क है जो उन्होंने किया है, चाहे आप फ्रेशर हो या फिर एक्सपीरियंस हो, जो भी आपने प्रिपरेशन की है वो आपको इस कॉल पे जो है एक्सप्लेन करनी होती है। वहाँ पे काउंटर क्वेश्चन कुछ नहीं आता है, वो जस्ट आपको सुनना चाहते हैं कि आपको क्या चीज़ें आती है और क्या नहीं। और यहाँ पे ही 99% पीपल जो है रिजेक्ट हो जाते हैं। द रीज़न बिहाइंड दैट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। अब कम्युनिकेशन स्किल का इशू इंडिया में ये है कि इंग्लिश की दिक्कत होती है। चाहे आप किसी भी इंटरव्यू के लिए जाओ, आप फ्लुएंट नहीं हो पाते हो। और जितने भी हमारे इंटरव्यूज होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट लैंग्वेज इज इंग्लिश। अगर आपका भी यही सीन है कि आप जो है कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो फ्लुएंटली इन इंग्लिश, और आपको भी कोई इन्वायरमेंट नहीं मिला है जहाँ पे आप जो है इंग्लिश को प्रैक्टिस कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे आपको एक टूल बताने वाला हूँ विच इज फ्रेंडली एआई टूल, जो आपको हेल्प करेगा इंग्लिश प्रैक्टिस करने के लिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ स्पार्की एआई के बारे में। सो स्पार्की इज अ वॉइस बेस्ड एआई लर्निंग बडी, जो आपको हेल्प करता है हर रोज 10 मिनट बात करने के लिए। अब आप जब भी ये 10 मिनट हर रोज बात करोगे, इससे क्या होगा, आपका ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद में वोकैबुलरी और ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल जो है ग्रेजुअली इंप्रूव होगी। कंप्लीटली जजमेंट फ्री, और ये आपको जो है 24/7 अवेलेबल होगा, और साथ में आपको इंस्टेंट फीडबैक भी देगा। सो वेदर यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर जॉब इंटरव्यूज, वाइवास, कॉलेज एग्जाम, या फिर आपको देना है प्रेजेंटेशन, दिस इज परफेक्ट टूल फॉर यू। और ये टूल आपको हेल्प करता है रियल लाइफ कॉन्वर्सेशन मास्टर्स करने के लिए, चाहे वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो या फिर रिलेटेड टू योर वर्क। ऑल्सो इट्स वेरी पॉकेट फ्रेंडली, जो आप स्टार्ट कर सकते हो 3 रुपीज पर डे के साथ, और आप मास्टर कर सकते हो आपकी इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स टू क्रैक एनी जॉब इंटरव्यूज, चाहे आपके एग्जाम्स, प्रेजेंटेशन या फिर कुछ भी रिलेटेड टू कम्युनिकेशन स्किल्स। डोंट बी लेट, अभी जाइए और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, ऐप इंस्टॉल करिए और स्टार्ट करो यूजिंग स्पार्की एआई, और मास्टर करो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स। और अब बात करते हैं हमारे राउंड के बारे में। तो इसमें आपको कॉल आएगा जिसमें आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, आप क्या करते हो, अभी क्या कर रहे हो, कब से पास आउट हो, या फिर आप किस जॉब में हो। इसके साथ में आपके स्किल्स पूछे जाएंगे कि आपने ये स्किल्स कहाँ से सीखी, आपने क्या क्या सर्टिफिकेशन करके रखे हैं, आपको जो है कितना डेटा जो है आपने अभी तक हैंडल किया है, या फिर आप क्या क्या करना चाहते हो, आपका सैलरी पैकेज कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। ये सब चीज़ें उस इंटरव्यू राउंड में पूछी जाती है। अगर आपकी प्रोफाइल वहाँ से भी सिलेक्ट हो जाती है तो आपको अगला जो राउंड मिलेगा विच विल बी योर एसक्यूएल, या फिर आपके जितनी भी टेक्निकल टूल्स है उसमें से कोई भी एक लिया जाएगा, चाहे एक्सेल या एसक्यूएल। इसको उठा के जो है आपको टेस्ट दी जाएगी, और वो असेसमेंट आपको जो है क्रैक करनी पड़ेगी टू गो टू यूर मैनेजरियल राउंड। सो इस राउंड में आपको जो है एसक्यूएल के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे।
मेजरली ये जो रेंज करते हैं फ्रॉम बेसिक्स टू इंटरमीडिएट, और इसमें जो है आपको बेसिक्स जो है पूछे जाएंगे, चाहे हो सकता है आपके जॉइंट्स हो, या फिर हो सकता है आपकी कीज़ हो, या हो सकता है आपको ग्रुप बाय फंक्शंस पूछे जाए। इसके साथ में आपको जो है रियल लाइफ जो है यहाँ पे एक केस स्टडी दी जाएगी रिलेटेड टू इंडस्ट्री, जो आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। एक क्वेश्चन होगा जिसमें आपको बहुत सारे सिनारियो होंगे और उसके बेसिस पे है आपको जो है आंसर देना पड़ेगा। सो ये जो राउंड होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप जो है प्रिपेयर कर सकते हो। एसक्यूएल बेसिक्स एडवांस करने की ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरमीडिएट लेवल पे ही पूछे जाएंगे। अगर कंपनी एसक्यूएल के साथ साथ एक्सेल भी जो है यूज़ करती है फॉर डेटा एनालिसिस, तो वो जो है एक्सेल के भी कुछ क्वेश्चन डालेंगे जिसमें आप एक्स लुकअप, वी लुकअप, देन उसके बाद में जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है जो मैं ऑलरेडी इस चैनल पे पढ़ा चुका हूँ, वो सब आपको जो है वहाँ पे पूछे जाएंगे। और यहाँ पे एक टिप है, अगर आप जो है एक स्टार्टअप के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको जो है एक्चुअल डेटा मिलेगा, जिस डेटा जो है एक सैम्पल डेटा लेंगे किसी भी डिपार्टमेंट से, और वो जो है आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे कुछ क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट राउंड इज राउंड नंबर 4। वहाँ पे जो है आपको एक मैनेजरियल राउंड जो है फेस करना पड़ेगा। जो भी मैनेजर जिनके अंडर आप काम करोगे वो ये मोस्ट प्रोबेबली जो है राउंड लेंगे, जिसमें आपको देखा जाएगा कि आपकी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ कितनी है। फॉर एग्जांपल अगर आप डेटा के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पूछे जाएंगे एसक्यूएल, एक्सेल, पावर बीआई, टैबल्यू, पाइथन, और जो भी टूल्स आपने आपके रिज्यूमे में मेंशन की है उस पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ओके, ये टेक्निकल हो सकते हैं या फिर एकदम बेसिक भी हो सकते हैं कि हाउ टू इंस्टॉल, हाउ टू जो है इसको यूज़ करते हो आप, आपका अप्रोच क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चनिंग हो सकती है। साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स, आपको हर एक प्रोजेक्ट इस राउंड में एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। अब जब भी आप कोई भी चीज़ एक्सप्लेन करो तो ऐसा चीज़ समझो कि आप किसी को ये चीज़ पढ़ा रहे हो, उसी तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है। ये नहीं समझना है कि ही इज़ अ मैनेजर, आप उसको एक्सप्लेन कैसे कर पाओगे, ही विल आस्क यू एडवांस क्वेश्चंस। नो, बिकॉज ही इज़ एडवांस पर्सन, ही इज़ योर मैनेजर, तो ऑब्वियसली उसको आपसे ज़्यादा नॉलेज होगा। तो वहाँ पे कोई मतलब कंपैरिजन नहीं है या फिर कोई डरने की बात नहीं है। जो भी आपको चीज़ें आती हैं प्लीज़ एक्सप्लेन करो उसको प्रॉपरली। तो हो सकता है कि आपको 10 क्वेश्चन पूछे जाए, उसमें से आपने 7 क्वेश्चन अच्छे से आंसर किए, 3 क्वेश्चन का आपको आंसर पता नहीं है। जिसका आपको पता नहीं है आप कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि आई डोंट नो द आंसर, बट उसको है ना गलती से भी रॉन्ग आंसर मत करना। नाउ योर लास्ट राउंड इज एचआर राउंड। अब एचआर राउंड में एक चीज़ होती है कि एचआर राउंड में जो है आपका जो है कम्युनिकेशन, आपका बिहेवियर, और आपके जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि आप जो है ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आपको ये डेटा एनालिस्ट रोल क्यों चाहिए, या फिर आपको पूछा जाएगा आपके सैलरी रिलेटेड क्वेश्चन कि आपकी सैलरी क्या थी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो। साथ ही में ये पूछेंगे कि आप कितने साल यहाँ पे काम करना चाहते हो और यही कंपनी क्यों आपको ज्वाइन करनी है। सो इस टाइप के जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो आपको चेक करेंगे कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी है, आप कैसे आपके डेडलाइंस हैंडल करते हो, आपका अप्रोच क्या है किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, या फिर आपको आपका अप्रोच क्या है किसी भी टास्क को जो है क्लियर करने का। साथ ही में वो आपको देखते हैं कि आपका वर्किंग स्टाइल क्या है, आप टीम मेंबर एक अच्छे से बन पाओगे, या फिर आप एक इंडिविजुअल वर्कर हो, या फिर आप एक इंडिविजुअल एक पर्सन होता है ना, जैसे मैं आई विल ऑलवेज प्रेफर कि मैं एक इंडिविजुअल अच्छा एनालिस्ट हूँ। अगर मुझे एक अकेले को टास्क दिया जाए तो मैं 100% उसको कंप्लीट कर पाऊंगा। सो ये चीज़ें भी आपकी वहाँ पे टेस्ट होती है। और साथ ही में सबसे इंपॉर्टेंट आपकी सैलरी निगोशिएशन भी मोस्टली इसी राउंड में होती है। सो ये राउंड जो है फॉर्मेलिटी के लिए होता है, ज़्यादा इसमें टेंशन नहीं होती है। बात एक अटक सकती है तो सिर्फ आपके पैकेज निगोशिएशन पे, उसके अलावा तो ये एकदम फॉर्मेलिटी वाला ही राउंड होता है। जहाँ पे भी मैंने राउंड दिया है वहाँ पे से मुझे ऑफर लेटर आया ही है। सो बिफोर जंपिंग टू द कंक्लूजन आई वांट टू क्लियरिफाई वन क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा लोग पूछते हैं, क्या डीएसए एक डेटा एनालिस्ट के लिए ज़रूरत होती है? तो डीएसए की ज़रूरत नहीं होती है। डीएसए मीन्स डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर या फिर डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हो, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको डेटा साइंस डीएसए शायद आना चाहिए, बट डेटा एनालिस्ट के लिए कभी भी डीएसए नहीं पूछा जाता। तो आई वांट टू समराइज दिस वीडियो, जिससे जो है आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। पहला जो आपका राउंड होता है वो होता है आपका एक रेज्यूमे शॉर्टलिस्टिंग राउंड, जिसमें आपको जो है आपकी रिलेवेंट स्किल्स एंड कीवर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना होता है आपका रेज्यूमे शॉर्टलिस्ट करवाने के लिए। सेकंड राउंड होता है आपका स्क्रीनिंग राउंड, जहाँ पे आपको जो है आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना होता है कि आप जो है क्या हो, आपके पास क्या स्किल्स है। और ये बहुत शॉर्ट कॉल होता है 5 to 10 मिनट्स का। इसमें आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए आप जो है स्पार्की एआई को जाके डाउनलोड ज़रूर कर लेना।
वो आपको हेल्प करेगा आपकी कम्युनिकेशन फ्लुएंट करने के लिए। थर्ड राउंड विल बी योर टेक्निकल राउंड, जिसमें आपको एसक्यूएल, केस स्टडीज और आपको एक्सेल भी पूछा जाएगा। इसमें आपको जो है आपके टेक्निकल नॉलेज जो है फोकस पे जो है सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग होंगे, तो वो आपको प्रिपेयर करके जानी है, रिवाइज करके जानी है। फोर्थ राउंड विल बी योर मैनेजरियल राउंड, जहाँ पे आपको आपका रेज्यूमे एक्सप्लेन करना होता है, उसमें आपकी जो है टूल्स और आपके प्रोजेक्ट्स एक्सप्लेन करनी होती है। और जो फिफ्थ और लास्ट राउंड होता है जिसमें आपकी HR राउंड होता है, जिसमें आपको सैलरी आपकी नेगोशिएशन होती है और साथ में आपको कल्चरल फीड जो है वो देखा जाता है। तो ये जो है सब राउंड है, 5 राउंड बहुत इंपॉर्टेंट, कुछ कुछ इसमें कम भी होते हैं, कुछ कुछ इंडस्ट्री में ज़्यादा भी होते हैं, डिपेंडेंट अपॉन द कंपनी। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा स्पार्की AI का, जहाँ पे आप जो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो है प्रैक्टिस कर सकते हो और उसको इंप्रूव करके इंटरव्यूज क्रैक कर सकते हो। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।